सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। सेट नंबर 6 करंट अफेयर तहलका सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट। तहलका सीरीज ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी करंट अफेयर के आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है 1% यदि क्वेश्चन एग्जाम में करंट अफेयर का उनसे नहीं आता है तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनने के चांस उन टॉपिक से 100% होते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि जो परीक्षा में बार बार छपने वाले क्वेश्चन है वो क्लास में ज्यादा इंक्लूड किए हैं। कंप्लीट क्लास देखना, आपका फास्ट डिवीजन भी होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट भी होंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसरो के वैज्ञानिकों ने किस नाम से कृत्रिम पैर का निर्माण किया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए, बात इसरो की है, इसरो टॉपिक ट्रेंडिंग पर है फिलहाल। करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर एक, आपको पता होना चाहिए जो इसरो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा नाम क्या है हिंदी में? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में होता है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अध्यक्ष का पद भी पता होना चाहिए आपको, जो इसरो के अध्यक्ष है वर्तमान एस सोमनाथ जी है अध्यक्ष। मुख्यालय कहां पर है इसरो का? कर्नाटक में। और कर्नाटक के कहां पर है? बेंगलोर में है कर्नाटक की। स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन लगभग 10 से 20 बार को एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की आपकी स्थापना हुई थी। अब सैटेलाइट से उपग्रह से क्वेश्चन 3 बनते हैं, जो कि 90% स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं। कितना भी पुराना स्टूडेंट हो, जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा वही ठीक कर पाएगा। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह क्या है नाम? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च हुआ था। अब जो आर्यभट्ट है ना, ये भारत ने स्वयं नहीं लॉन्च किया था। किस देश की सहायता से किया था? सोवियत संघ रूस के रॉकेट से किया था। यदि क्वेश्चन ये आता है कि भारत का पहला अपना उपग्रह आर्यभट्ट, आप आंसर लगाओगे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्यभट्ट ने है ना रूस की हेल्प से किया था। जो ये रूस की हेल्प से किया था, रूस के जो रॉकेट था उसका नाम क्या था? उसका आपका नाम था कोसपोस 3M। रूस का ये रॉकेट था। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आपका है कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में है। स्थापना कब हुई थी आप इसकी? 1971। ये भी एग्जाम में डेट पूछी जाती है, 1971 याद रखना। और आप 1969 माइंड में सेट करके रखना। एक बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि जो आपके ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था होमी भाभा, जो थे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड लीडर समिट 2024 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को सौंपी गई है। अब बात आई है यहाँ क्वाड की। क्वाड के बारे में पता होना चाहिए, क्वाड है क्या? एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। क्वाड जो है आपका है ना चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्या बोला गया? क्वाड बोला गया है। क्वाड ना 4 देशों का समूह है, 4 देशों का एक ग्रुप है। वे 4 देश कौन कौन से हैं? 4 देश में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा क्वाड का देश का सदस्य नहीं है? इनमें से आपको 3 मिलेंगे, एक आपको नहीं मिलने का। अब जो 4 देश है ना, ये 4 देशों के बीच होने वाली सुरक्षा संवाद का ग्रुप है क्वाड। क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है जी। अस्तित्व में कब आया था? 2007 में आया था। और जो मुख्यालय कहाँ है इसका? टोक्यो में है। ठीक है जी। क्वाड में कितने देश हैं? 4। जो टोक्यो में है ना, इस बार लास्ट टाइम 2024 की बात हो रही है, लास्ट टाइम जो उसका वो हुई थी ना मेजबानी, टोक्यो ने की थी, मुख्यालय नहीं है यहाँ पर। 4 देश याद रखना, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में नामित किया गया है या किया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व सतत परिवहन दिवस। विश्व सतत परिवहन दिवस। अब जो ये नवंबर का दिवस है, अब नवंबर दिवस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस है सभी के सभी रिवाइज करेंगे। दिवस का क्वेश्चन तो ऑनलाइन जो एग्जाम होता है टीसीएस का फेवरेट है, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछती है। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब आपको एक चीज याद रखनी है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ना कि शिक्षक दिवस। 90% स्टूडेंट यहाँ पर शिक्षा दिवस में है ना 14 सितंबर लगा के आ जाते हैं। ठीक है जी, नहीं 5 सितंबर लगा के आ जाते हैं। चलो, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस, विश्व मधु दिवस भी इसी को बनता है 14 नवंबर को। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस।
26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के दिन 3 दिवस होते हैं, राष्ट्रीय संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षक दिवस भी आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। 30 नवंबर को आपका झंडा दिवस मनाया जाता है। ये बस ध्यान रखना आप, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस में कंफ्यूजन होता है, ये आपका क्वेश्चन कभी गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, के बिड़ला फाउंडेशन ने हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया। अब आपको ये पता होनी चाहिए, 3 क्वेश्चन तो इसके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के अंदर ही है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, देखो व्यास सम्मान जो है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान आपका के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फिलहाल जो आपका इस वर्ष जो दिया जा रहा है कौन से नंबर का है, 32वें नंबर का है, 2022 का 32वें का। किसे मिला है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को आपका मिला है। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाओ, डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है हाल ही में 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, 32वां व्यास सम्मान दिया गया किसके लिए दिया गया, उपन्यास क्या नाम है इसका, उपन्यास का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पागल खाना के लिए दिया गया जी। पागल खाना उपन्यास लिखा था उसके लिए दिया गया है। अब व्यास सम्मान से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी रिवाइज करेंगे। यदि व्यास सम्मान पुरस्कार नहीं पूछता है तो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांस है, इसलिए क्लास कंप्लीट देखना, आपका बहुत बेहतरीन रिवीजन होगा। और कंटिन्यू ये हैबिट डाल लो, जितनी भी सीरीज अपलोड की जा रही है कंप्लीट देखते चलो, मास्टर नोट्स बनाते चलो। जीके का पोर्शन में क्वेश्चन गलत होने के चांस आपके नगण्य हो जाएंगे यदि पूरी सीरीज करते हुए चले। 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। के बिड़ला फाउंडेशन ने व्यास सम्मान है ना जो आपका 1991 में प्रारंभ किया था। प्रथम विजेता को तो पता ही होना चाहिए आपको। यदि कोई आपका पद है, जैसे आपके संवैधानिक पद मान लिया न्यायाधीश हो, आपका प्रथम का पता होना चाहिए। मुख्य कानून न्यायाधीश के बाद आपके राष्ट्रपति में पहला पता होना चाहिए। प्रथम विजेता कौन थे इसके 32वें व्यास सम्मान के, रामविलास शर्मा जी, 1991 में दिया गया था। अब प्रथम विजेता तो आपको पता ही चलेगा, लेकिन भारतीय लेखिका, ये तो आपके लेखक थे, लेखिका का नाम क्या था, चित्रा मुदगल। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है जी ये। सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है, पहले नंबर पे क्या आता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, नंबर दूसरे पर आपका क्या आता है व्यास सम्मान, दूसरे नंबर पर आते हैं। ये 2 नाम याद रखना, प्रथम विजेता रामविलास शर्मा, प्रथम भारतीय लेखिका जो आपकी चित्रा मुदगल। ठीक है जी। 31वां जो दिया गया था वो दिया गया था आपका अक्सर वजाहत को, किसके लिए, महाबली के लिए। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, 4 लाख रुपए इसमें नगद राशि दी जाती है और 1 शील्ड दी जाती है। इतना आपको व्यास सम्मान से पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा। पीटी उषा का जिन स्टूडेंट को पूरा नाम पता है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, टाइम लोगे लेकिन लिख देना जिसको पता होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं जिससे नहीं पता है सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा पीटी उषा का पूरा नाम क्या है। स्थापना देखिएगा सभी स्टूडेंट, ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1927 को। प्रधान सचिव कौन है इसके, राजीव मेहता। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की थी, मतलब ऐसा है ना, घोषित हो गया था ये आपका, क्या हो गया था, घोषित हुआ था, जबकि स्थापना 1927 में हुई थी। सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जे टाटा थे। ठीक है जी। और पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये पीटी उषा बनी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। छठे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संघाई सहयोग संगठन ने भारत के किस शहर को अपना पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी को बनाया है। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं आपके, वाराणसी संघाई सहयोग संगठन एससीओ बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का आवर्ती शीर्षक दिया जाएगा। क्या शीर्षक दिया जाएगा, आवर्ती शीर्षक। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी की आवर्ती शीर्षक किसे दिया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने अपनी पहली अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन कहां किया है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। अब बेंगलोर जो इस साथ में अंतरिक्ष यान बात है, अंतरिक्ष विभाग के भी थोड़े क्वेश्चन साथ के साथ कवर कर लेते हैं। सन 2022 में इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, एम स्वामीनाथन है।
जो ये आपके एम स्वामीनाथन ने है ना, इन्होंने बेंगलोर में की थी। किसकी? भारत ने अपनी पहली अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया था? एस सोमनाथ जी ने किया था। कहां पर किया था? बेंगलोर में किया था। अब अंतरिक्ष विभाग की बात आई है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 7 जून 1979 को भारत का एक जो क्वेश्चन आपका आर्यभट्ट वाला था स्टार्टिंग में, आर्यभट्ट तो था आपका किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। अब क्वेश्चन यहां आया है 1990 को रोहिणी उपग्रह पहले भारत निर्मित उपग्रह है। नाम क्या है जो भारत का अपना है? रोहिणी है। आर्यभट्ट यदि लगाओगे देश निर्मित कंप्लीट अगर जो सेट उपग्रह है, आपका आर्यभट्ट गलत हो जाएगा, रोहिणी आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया। कब किया गया था? 1980 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट विकसित किए। पहला है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? PSLV की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। दूसरा है भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे बोला जाते हैं GSLV। दोनों इंपोर्टेंट टर्म है, फुल फॉर्म टेक्निकल में आ जाती है। अब आपको पता चल गया जो आपका आर्यभट्ट था वो रूस की सहायता से मतलब रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ठीक है जी, और जो रोहिणी है वो अपना भारत में निर्मित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक जीते हैं? 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। अब जो आपका शीतकालीन ओलंपिक है, थोड़े से क्वेश्चन इसके भी देख लेते हैं। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ भी हम छोड़ के नहीं चल सकते। ये आपकी सीरीज काफी लंबी चलेगी, बस आप कंटिन्यू देखते चलना, मास्टर नोट्स तैयार करते हुए चलना। क्वेश्चन जो बनते हैं, विंटर ओलंपिक का आरंभ 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। क्योंकि करंट अफेयर के साथ ही आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक 2022 का करंट अफेयर का पढ़ रहे तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है इसकी, जीके वाले स्ट्रेटेजी के पढ़ सकते हो। अन्यथा मैं नहीं मानता हूं कि कोई स्टूडेंट बुक उठा के ओलंपिक पढ़ के बैठेगा स्ट्रेटेजी के में, इसलिए ये आप कंप्लीट क्लास करते चलना जाता है। किंतु यह खेल 1901 से लेकर 1926 के बीच यूरोप में स्वीडन में आयोजित कराए जाते थे, और जिन्हें क्या बोला जाता था? नॉर्डिक गेम कहा जाता था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकते हैं, शीतकालीन ओलंपिक में पदक की बात ना करके ये भी पूछा जा सकते हैं, नॉर्डिक गेम कहाँ खेले जाते थे? आपके यूरोप और स्वीडन में खेले जाते थे, ठीक है जी। जिनके पीछे जनरल विक्टर गुस्ताफ बाल्ब का हाथ था, जिन्हें स्वीडिश खेलों का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, स्वीडिश खेलों का पितामह किसे कहा जाता था? आपका विक्टर गुस्ताफ बाल्ब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान भारत में कहां स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची में किया जा रहा है। अब अनुसंधान केंद्र आया है, अनुसंधान केंद्र फेवरेट टॉपिक है आपका एग्जामिनर का, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है टीसीएस कंपनी तो पूछते क्वेश्चन। अब जो 7-8 इंपोर्टेंट है वो आपको याद करा दूंगा, 5-6 आपको अलग से बताऊंगा, लगभग इंपोर्टेंट सभी इसी क्वेश्चन के साथ कवर कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपका देहरादून में। पेट्रोलियम के साथ वन बी आपका कहां पर है? देहरादून में है आपका वन बी। रिमोट सेंसिंग जो आपका है अनुसंधान केंद्र, वो भी आपका देहरादून में है। 3 इंपोर्टेंट है आपके देहरादून में। कौन कौन से हैं आपके? एक तो आपका पेट्रोल हुआ, एक पेट्रोल के साथ आपका दूसरा वन हुआ, तीसरा आपका रिमोट सेंसिंग हुआ। 3 देहरादून में है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसी के अंदर, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। जब कच्चे चावल खाते हो टक टक की आवाज आती है, ऐसे याद करना, कच्चे चावल खाओगे कैसी आवाज आती है? टक टक की, इसलिए कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहां पर है आपका? ये आपका कोलकाता में है। भारतीय औषधि अनुसंधान संस्था कहां है आपका? ये लखनऊ में। अब लखनऊ में 7-8 अनुसंधान केंद्र है। जितनी आपकी दवाई, जितनी आपकी मेडिसिन, जितनी आपका जहर, ये आपकी जो ऐसी चीजें हैं, ये सारी कहां पर है आपकी? ये आपकी सारी लखनऊ में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये आपका धनबाद में स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार खनन वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ये आपका ट्रोम्बे में स्थित है। भाभा वाला कहां है? ये आपका ट्रोम्बे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका कोयम्बटूर में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? ये आपका गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 है जी, ये 30 नहीं है, 2023 में भारत किस स्थान पर है? 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85वें स्थान पर है। अब आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और टॉप कंट्री कौन कौन से इसका भी आपको पता होना चाहिए। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें क्या होता है, ये एक सूचकांक है जिसमें 199 विभिन्न पासपोर्टों और 227 यात्रा स्थलों को शामिल किया गया है कि जिसका जितना सॉलिड पासपोर्ट होगा वो उतने ही देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। अब आपसे डिजिट पूछी जा सकती है, कितने पासपोर्ट है टोटल? 199, और यात्रा करने के स्थल कितने हैं? 227। नंबर 1 पर है आपका जापान, जो कि 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपका सिंगापुर, दक्षिण कोरिया 192 है आपका। जर्मनी, स्पेन तीसरे नंबर पे 190 देशों में यात्रा कर सकता है। फिनलैंड, इटली ये आपका 189, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड ये आपका 188। इस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो कौन से नंबर का है? 85वें स्थान सी है, मतलब ऑप्शन नंबर 85 में जो भारत है बिना आपके वीजा के 57 देशों में यात्रा कर सकता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने किस देश की बरागमुमा विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया? 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गूगल ने बाढ़ के पूर्व अनुमान प्रदर्शित करने हेतु किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लूड हब। जो आपके गूगल है ना, सोशल मीडिया नेटवर्क, जितने भी आपके फेमस आपके सोशल मीडिया नेटवर्क है, जैसे गूगल हुआ, या हुआ, यूट्यूब हुआ, या आपका फेसबुक हुआ, जो भी चीज ये अपडेट करते हैं, कोई ऐप वगैरह निकालते हैं, वो इंपोर्टेंट है, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फ्लूड हब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निर्वाचन आयोग ने किस प्रमुख अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज त्रिपाठी को बनाया है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। निर्वाचन आयोग की बात आई, चुनाव आयोग का क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, डायरेक्ट इसका आर्टिकल पूछा जाता है, भाग पूछे जाते हैं। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6-7 बनते हैं, देखो साथ के साथ रिवाइज कीजिए। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। मतदाता की आयु 18 वर्ष निर्धारित, पहले क्या होता था, 21 साल का स्टूडेंट या मतलब व्यक्ति वोट डालता था, लेकिन क्या हुआ, 21 को घटाकर 18 वर्ष कर दिया। कब किया? किस संविधान संशोधन के तहत किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। 61वें संविधान संशोधन 1989 को किया था। और संविधान के किस भाग में है या आपका निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग? भाग नंबर 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अब मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसका जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है? 6 साल या 65 वर्ष। यदि उसकी उम्र 65 वर्ष पहले हो जाएगी तो रिटायर हो जाएगा, यदि 6 साल पहले हो जाएंगे तब भी रिटायर हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ मैं बता देता हूँ। मान लिया कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 57 साल है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त बना। अब वो क्या होगा, 57 में 6 जोड़कर आपका 63 साल तक सेवा देगा। ठीक है, इसका मतलब 6 साल काउंट हुए। यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 62 साल है और वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गया, तो 62 में ऐसा नहीं, 62 में 6 जोड़ देंगे, 68 तक रहेगा। 62 में अब 65 वर्ष के हिसाब से मात्र 3 साल वो अपनी सेवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40वें स्थान पर आपका रखा गया है। अब 132 देशों में 40वें स्थान पर भारत था। भारत 2021 में 40वें स्थान पर था, 2015 में 81वें स्थान पर था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल देश कितने हैं? 132। स्विट्जरलैंड 2022 में
लगातार 12वें साल दुनिया की सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था है। बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में इरडा ने किस नाम से बीमा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म शुरू किया है? 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीमा सुगम। बीमा सुगम के नाम से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया? 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हर घर जल प्रमाणन जल प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपकी सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से वीडियो देखते चलना कंप्लीट, और मास्टर नोट्स बनाते हुए चलना। टॉप 20 भूगोल, टॉप 20 भूगोल, टॉप 20 इतिहास, इकोनॉमिक्स, संविधान की वीडियो आपकी अपलोड की जा चुकी है चैनल पे। उसके तीसरे चौथा सेट चल रहे हैं, एक बार जाके उसे भी देखना। 10-10, 15-15 टॉपिक में पूरे टॉपिक कंप्लीट कराए हुए हैं क्वेश्चन में। बहुत अच्छी आपको वीडियो लगेगी, आपका फर्स्ट डिवीजन भी होगा। और लगभग 1050 शॉर्ट वीडियो अपलोड है चैनल पर। एक बार जाकर आप प्लेलिस्ट जरूर देखना। भूगोल की अलग, विश्व भूगोल की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, सारी अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। जो टॉपिक आपके नहीं याद होते होंगे वो आपके याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।